तुम रुक जा जरा, सुन लें यार जो एक बार। नमस्कार। तो आज फिर से हम लोग नया ऑस्मोसिस का चैप्टर चालू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी शायरी। कुछ तो था उसके होठों पर, कुछ तो था उसके होठों पर, जो वो इतना शर्माती थी। कुछ तो था उसके होठों पर, जो वो इतना शर्माती थी। एक दिन जब उसने अपने लब खोले तो पता चला मोहतरमा तमाकू खाती थी। चलो इसके साथ हम लोग ऑस्मोसिस चालू करते हैं। तमाकू खाने की बात बाद में करेंगे, ठीक है। आज नया पहले चैप्टर पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले ऑस्मोसिस के लिए कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है बेटा? ऑस्मोसिस को हिंदी में बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण। हिंदी में क्या बोलते हैं? परासरण। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। बेटा हमने क्या किया, एक बर्तन ले लिया, एक इस तरह से कंटेनर ले लिया, और इस कंटेनर में बीचों बीच एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा दिया। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, थोड़ा सा बढ़िया सी सेमी। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है बताते हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसमें बीच बीच में छोटे छोटे से छिद्रे रहते हैं, जैसे प्याज की झिल्ली, अंगूर की झिल्ली, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने में से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को तो नहीं जाने देती है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को जाने देती, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं छोटे छोटे। तो हमने क्या किया, एक इस तरह से बर्तन ले लिया और एक साइड को भर दिया, एक साइड को यहां पर हमने प्योर वाटर भर दिया। क्या भर दिया? प्योर वाटर, शुद्ध जल भर दिया। और इस साइड भर दिया, इस साइड मान लो मॉलिसिस, ये शुगर सिरप भर दिया। क्या भर दिया? शुगर सिरप। शुगर सिरप भर दिया, या इसको बोल सकते हैं शरबत। अब इसको शुगर सिरप भर दिया और इसको क्या कर दिया, इसमें एक साइड यहां पे प्योर पानी भर दिया, यहां पे शरबत भर दिया, और हेलो, हाँ बोलो, बताओ जल्दी बोलो। अरे तो हम आ रहे हैं ना यार, तुम्हें यार, हम अभी काम कर अपने। तो यहां पर हमने एक साइड क्या कर दिया, प्योर वाटर ले लिया, एक साइड के ले लिया शरबत ले लिया। अपन को मालूम है ये प्योर वाटर है और ये क्या है, शरबत है। इस शरबत में ये पानी के, ये क्या है, इस पानी में ये चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पे प्योर वाटर भर दिया, यहां पे शरबत भर दिया। तो हुआ क्या कि चूंकि पानी के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे तो वो बताएं क्या आएगा, इस सेमी परमेबल से मेम्ब्रेन में से होते हुए शरबत की तरफ को जाते रहेंगे, और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों के कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। बस इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। यानी कह सकते हैं एक साइड हमने क्या ले लिया, एक साइड अपन ने लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले लिया, यहां पे लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ले लिया,
और यहां पर हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले लिया। यानी आप यूं कह सकते हो कि इनमें से ये क्या है, पतला है, और ये क्या है, गाढ़ा है। यानी शुद्ध पानी जो है उसका कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है, यानी इसकी सांद्रता कम हैगी, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, यानी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये हायर कंसंट्रेशन का है। तो होगा क्या कि पानी में उपस्थित जो पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों के कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है ना। जैसे इसमें एक हम और जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, जैसे या एक और तरीके से समझ सकते हैं इसको, ऑस्मोसिस को, कि एक हमने बर्तन ले लिया और बर्तन के बीचों बीच वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो सब लोग जानते हैं ना, प्याज की झिल्ली, ठीक है ना, गॉट ब्लैडर यानी बकरे का आमाशय, बकरे का जो पेट होता है उसको काट के उसकी जो झिल्ली बना दी, वो पार्चामेंट पेपर ले लिया। देखा होगा ढोलक के चारों तरफ जो ढोलक के आसपास जो चढ़ा रहता है उसको पार्चामेंट पेपर कहते हैं। तो अपन ने क्या कर दिया, पार्चामेंट पेपर ले लिया, या कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले ली, जैसे टमाटर की झिल्ली हो गई, प्याज की झिल्ली हो गई, हमारी स्किन भी एक क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो लगा दिया। और इस साइड हमने क्या कर दिया, इस साइड सपोज दैट हमने शरबत भर दिया, इस साइड हमने शरबत भर दिया, और इस साइड हमने चाशनी भर दी, चाशनी भर दी। तो होगा क्या कि शरबत और चाशनी में से कौन गाढ़ा, कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है इसका, और इसका लोअर कंसंट्रेशन हैगा। तो होगा क्या, पानी के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते रहेंगे, और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। बस इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस में जैसे आप देख रहे हो, ऑस्मोसिस को अपन लोग और बताते हैं। जैसे एक, अब ऑस्मोसिस भी दो प्रकार का होता है, एक एक्सो ऑस्मोसिस और एक एंडो ऑस्मोसिस। इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य परासरण, और इसको बोलते हैं अंतः परासरण। ये क्या है, बाह्य परासरण है, ये अंतः परासरण है। बाह्य परासरण क्या, कि जैसे हमने क्या किया, एक अंगूर ले लिया, अंगूर का दाना ले लिया और इसको नमक के पानी में डाल दिया, सॉल्ट वाटर में डाल दिया, इसको सॉल्ट वाटर यानी नमक के पानी में डाल दिया, सॉल्ट वाटर में डाल दिया। ये अंगूर है, अंगूर को हमने नमक के पानी में डाल दिया। अब जो अंगूर के अंदर का जो रस होगा, ये रस जो है ये पतला है, यानी इसका कंसंट्रेशन कैसा है, कंसंट्रेशन लोअर है, कम सांद्रता वाला है, और इसका कंसंट्रेशन हायर है। तो होगा क्या, अंगूर को तुम नमक के पानी में जैसे ही डालोगे तो अंगूर के रस में उपस्थित पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा और अंगूर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। आपने देखा होगा कि घर में आपके मम्मी क्या करती हैं, जब किसी को मेहमान को बुलाती हैं तो सलाद काट के रख देती हैं, उसमें नमक नहीं भुरकती हैं। नमक अगर डाल देंगी तो सारा का सारा ककड़ी अपना पानी छोड़ देगी, ठीक है ना, मूली अपना पानी छोड़ देगी, और इस तरीके से वो क्या होगा, पूरा का पूरा सलाद लुजलुजा सा हो जाएगा, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा तरबूज होता है, तरबूज पे बताएं पानी नमक डाल दो तो वो पूरा का पूरा अपना पानी छोड़ देती है। ये सब चीज क्या कहलाएगी, एक्सो ऑस्मोसिस कहलाएगी। एक्सो मतलब बाहर, और ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस की क्रिया। अगर ऑस्मोसिस की क्रिया बाहर की तरफ चले तो उसको एक्सो ऑस्मोसिस कहेंगे। एंडो ऑस्मोसिस क्या कहलाता है, कि जैसे एक
किशमिश का दाना है, रेजिन है, रेजिन। किशमिश को अपन ने क्या किया, पानी में डाल दिया, तो ये वाटर है और ये किशमिश का रस हैगा। तो किशमिश को अपन ने पानी में डाल दिए तो अपन देखेंगे पानी पूरा का पूरा अंदर की ओर चला जाएगा और किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगी। आपने देखा होगा कि आपके मम्मी घर में क्या करती है, बादाम हो गया या किशमिश हो गया, ठीक है ना, खीर में डालती है किशमिश तो फूल जाती है। या किशमिश को, या उन्होंने क्या किया कि बादाम को पानी में डाला, फूल गया, चने को पानी में डाला, फूल गया। चना तो इतना फूल जाता है कि उसके ऊपर की अर्धपारगम झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो टूट जाती है, ठीक है, वो बाहर निकल जाती है, छिलका बाहर निकल जाता है उसका। तो ये सब चीज़ें क्या है, एंडोऑस्मोसिस है। अपन कपड़े धोते हैं तो अपने हाथ क्या हो गए, अगर वैसा है तो हाथ पे चक जाएंगे और वैसे तो इसमें हाथ पता है फूल जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हैगा, ये एक्सोऑस्मोसिस हो गया, ठीक है ना, एंडोऑस्मोसिस हो गया। तो ये चीज़ समझ में आया, कपड़े को धोया अपन ने, अपने हाथ फूल गए तो ये चीज़ क्या हैगा, एंडोऑस्मोसिस हो गया, या एक्सोऑस्मोसिस, फूल गए, हाथ फूल गए तो एंडोऑस्मोसिस हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैगा, ऑस्मोसिस कहलाती हैं। ऑस्मोसिस देखो आपने देखा होगा, इस तरीके से और भी बता सकते हैं ऑस्मोसिस के लिए। ये जैसे बता रहे हैं, ये सेल बता रहे हैं, तो सेल को पानी के अंदर डाल दिया तो बाहर की साइड को ये हो रहा हैगा, तो सेल पिचक जा रही हैगी, ठीक है ना। तो ये क्या हैगा, बाहर की तरफ, जब बाहर की तरफ होती है क्रिया तो उसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। अंदर की साइड को होगी तो फूल, ये सेल बताएं पिचक फूल जाएगी। तो ये क्या हैगा, जैसे ये आरबीसी बता रहे हैं, आरबीसी है, आरबीसी यहाँ पे क्या हैगा, पानी बाहर की साइड को निकल जा रहा है। तो ये क्या हैगा, अगर तुम आरबीसी को नमक के पानी में डाल दो तो क्या हो जाएगा, आरबीसी क्या हो जाएगा, पिचक जाएगी, उसके अंदर का पूरा मटेरियल, पानी जो है वो बाहर की साइड को निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको अपन लोग क्या बोले, जब बाहर की तरफ को क्रिया होती है तो एक्सोऑस्मोसिस, अंदर की तरफ को क्रिया हो रही है एंडोऑस्मोसिस, और कुछ ना हो रहा हो तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक या समपराशरी सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, एक और हम टर्म बता दे रहे हैं, आइसोटोनिक। पहले थोड़ा सा इसका और देखते हैं, इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यानी यानी अपन ने क्या कर दिया, ये बर्तन ले लिया, उसमें वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भर दी, यहां पे हमने क्या भर दिया, चाशनी भर दी, और यहां पे मान लो ग्लिसरीन भर दी। अब दोनों साइड का कंसंट्रेशन कैसा है, सेम है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी ऑस्मोसिस के लिए एक का कंसंट्रेशन कम और एक का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो ना तो चाशनी के मॉलिक्यूल इस साइड को जाएंगे ना ग्लिसरीन के इस साइड को आएंगे, तो इस प्रकार के उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। मतलब ये क्या करेंगे, इस प्रकार के सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, या दो सॉल्यूशंस को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अपन लोग सेपरेट करें और उनमें ऑस्मोसिस की क्रिया ना चले, तो इस प्रकार की सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मींस होता है सेम और टोनिक मींस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है ना। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है, ओके।